अतीक अहमद, जिसकी दहशत पूरे पूर्वांचल में थी, अब पहली बार उसे सजा होने जा रही है। बेशक उस पर 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं, पर आज यानी 28 मार्च को पहली बार कोर्ट में उसे सजा सुनाई जाएगी। अतीक अहमद की ज़िंदगी की बात करें तो बहुत कम उम्र में ही वह प्रयागराज का नामी गुंडा बन गया था और 40 साल में उसके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। अतीक अहमद की ज़िंदगी का उतार चढ़ाव काफ़ी ज़बरदस्त है। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के चकिया में तांगे वाले के घर पैदा हुआ एक लड़का, जिसका नाम रखा गया अतीक अहमद। साल 1989 में जब अतीक की उम्र सिर्फ 17 साल थी, तब उसके ऊपर हत्या का आरोप लगा और इसके बाद अतीक जुर्म की काली दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। उसने प्रयागराज के चकिया इलाके में गुंडागर्दी और रंगदारी करनी शुरू कर दी। उस समय इलाहाबाद में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। दावा किया जाता है कि पुलिस और नेता दोनों ही चांद बाबा के खौफ से डरते थे, दोनों ही उसे खत्म करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अतीक को आगे बढ़ने में मदद की। 1986 आते आते अतीक का गैंग खूंखार हो चुका था। ऐसे में पुलिस अब अतीक से भी परेशान होने लगी। कहा जाता है कि एक बार पुलिस ने उसे उठा लिया था। इसके बाद उसके घर वालों ने किसी बड़े नेता से बात की। तब दिल्ली से एक फ़ोन आया और अतीक को पुलिस घर तक छोड़ गई। इसके बाद 1987 आते आते अतीक को समझ में आ गया कि जुर्म की दुनिया में बादशाहत बरकरार रखनी है तो राजनीति की छाँव में जाना पड़ेगा। 1989 में अतीक ने इलाहाबाद के पश्चिमी सीट से निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बन गया। फिर 1991 और 93 में भी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से उसने विधानसभा चुनाव जीता। अतीक के बारे में चौंकाने वाली बात यह थी कि 1992 में जब पुलिस ने अतीक का कच्चा चिट्ठा खोला तो लोगों की आंखें फटी रह गईं। सिर्फ 30 साल की उम्र में अतीक के खिलाफ 44 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इलाहाबाद ही नहीं, लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, यहाँ तक कि बिहार में भी अतीक के खिलाफ हत्या, फिरौती और गैंगस्टर जैसे संगीन मामले दर्ज थे। 1996 आते आते अतीक समाजवादी पार्टी का खास बन गया। तब से हर चुनाव में अतीक के बाहुबल का परचम और तेज लहराने लगा। 1999 में अतीक समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपना दल में शामिल हो गया और 5वीं बार विधायक बना। अतीक को महंगी और लग्जरी गाड़ियों, अत्याधुनिक हथियारों और बाहुबल के लिए जाना जाता था। साल 2004 में अतीक अहमद फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और सांसद बन गया। इसके बाद उसने विधानसभा सीट इलाहाबाद की पश्चिमी सीट के लिए अपने भाई को चुनाव लड़ाया। हालांकि उसका भाई चुनाव जीत नहीं पाया। साल 2007 में विधानसभा चुनाव में अतीक का भाई इलाहाबाद पश्चिमी सीट से फिर से चुनाव हार गया। अब समाजवादी पार्टी ने अतीक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अतीक के खिलाफ तत्कालीन सीएम मायावती की सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। उस समय अतीक गैंग के 227 लोगों की लिस्ट तैयार हुई और चुन चुनकर सबको पकड़ा जाने लगा। 1996 से 2007 तक अतीक पर 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे गैंगस्टर एक्ट लग चुके थे। 2 महीने के भीतर अतीक पर इलाहाबाद में 9, कौशाम्बी और चित्रकूट में 1-1 मुकदमा दर्ज हुआ। अतीक पर 20,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया और उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई। कई बिल्डिंगें गिरा दी गई। अलीना सिटी को अनलीगल घोषित कर दिया गया। उसकी सारी प्रॉपर्टी या तो जब्त हो गई या गिर गई। सांसद रहते हुए अतीक के खिलाफ पूरे देश में लुकआउट नोटिस जारी हुआ। इसके बाद दिल्ली में अतीक गिरफ्तार हुआ और जेल में डाल दिया गया। साल 2012 में अतीक को जमानत दे दी गई। इसके बाद साल 2017 में योगी सरकार आई और अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच सीबीआई को दे दी गई। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक की जमानत याचिका रद्द कर दी और तब से अतीक का काला दौर शुरू हो गया। तब से अतीक जेल में बंद है, लेकिन अब तक किसी भी मामले में उसे सजा नहीं हुई थी। अब पहला मौका है जब अतीक को सजा दी जाएगी। कोर्ट के फैसले पर तमाम निगाहें लगी हुई हैं। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।